Good morning, all of you. From 7th class, today we are having a new lesson here that is telling us about how the women in our society earlier they were living a very miserable life, and after that, the people, the women, they did the hard work, they did the revolution, and then they got that chance that right through that they can achieve everything whatever they were wanting on that time. Still, we are having so many problems with their women. We are not able to provide them, or they are not able to get them whatever the rights they were wanting that time. Still they are fighting for that one. So let's start the study here. The lesson that is telling us on that time means not today. We are talking about the 100 years ago or the 50 years ago. How was the life of the women? So we are talking about this one. So let's start the lesson here. The reforming gender beliefs. ठीक है, तो जो जेंडर्स था, जेंडर का जो बिलीफ था, सोच थी, उसको किस तरीके से बदला गया, उसको किस तरीके से चेंज किया गया. So I have written here about the previous lesson. In the previous lesson means the last lesson we get to know about कि earlier on that time the ladies, the women, they were not having any type of the rights. They were fully dependent on the man. Whatever they were wanting, whatever they were saying, they were not having any type of the rights in the society and all the things. So this lesson is further aheading, that's coming one step more to tell us about the women. तो वो दौर था जहाँ पे औरतें जो थी अपने राइट्स के लिए लड़ रही थी, फाइट कर रही थी, हमें मिला नहीं मिला. बहुत कोशिश करने के बाद थोड़ी बहुत राइट्स उनको मिली. तो उसी का अगला कदम आपको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है. जैसे कि प्रीवियस लेसन की शॉर्ट समरी जो थी मैंने आपको दे दी. नाउ ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स. स्टीरियोटाइप्स मीन्स होता है रूढ़िवादी सोच. सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, उनकी सोच होती है ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, क्या इसको किया जाए, ये सही होगा, नहीं होगा, यू कांट डू दिस वन. तो ऐसी सोच वाले लोगों को या ऐसी सोच वाले समाज को जब कुछ लोग आगे आकर उसको तोड़ देते, मीन्स दे आर नॉट रेडी टू फॉलो वट एवर दे आर सेइंग. ठीक है, तो इसी को ब्रेकिंग ऑफ स्टीरियोटाइप्स कहते हैं. मीन्स जो सोच है, रूढ़िवादी सोच, पुरानी सोचें, मेरे पिताजी ने, मेरे माता जी ने, मेरे देश में तो ये ऐसा होता रहे तो आज भी ऐसा होगा, ऐसे विचारधारा स्टीरियोटाइप्स पीपल या फिर थॉट्स कहते हैं. तो हमने देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से उस दौर के अंदर कुछ पर्सनालिटीज ने इसको तोड़ा और आज भी हमारे लिए एग्जाम्पल है. सबसे पहले बात करते हैं मैरी कॉम की. ठीक है, सबने इनका नाम सुना होगा, बहुत सारे मेडल्स इन्होंने जीता है और 6 टाइम्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती है. 2 बच्चों की मां होने के बावजूद, मणिपुर के रहने वाले आदिवासी इलाकों में दलित महिला होने के बावजूद, जहां पे औरतों को पढ़ना तो दूर, घर से बाहर निकलने में भी 10 बार सोचना पड़ता था, इस महिला ने स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया और स्पोर्ट्स के अंदर आई, बॉक्सिंग किया और इंडिया को मेडल दिलाया. आप सोच सकते हो कि कितने पावरफुल महिला थी स्पोर्ट्स में. जहाँ पर लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था, उस जगह से एक ऐसी महिला आती है जो इंडिया का नाम रोशन करके वर्ल्ड में इंडिया के लिए मेडल्स जीतती है. और वो भी कौन से महिला, जो कि 2 बच्चों की, मतलब 2 जुड़वा बच्चों की माँ होती है. ठीक है, आगे चलते हैं. टीजी थॉमस या टेसी थॉमस. ये थॉमस से जो थी, कहते हैं लोग कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है. बिल्कुल सच. यानी ये महिला जो सुन नहीं सकती थी, फिजिकली दिव्यांग थी, इसके बावजूद भी शी वॉज द हेड ऑफ अग्नि 4 मिसाइल प्रोजेक्ट डायरेक्टर मैनेजर थी ये. यानी इन्हीं के अंडर में वो अग्नि 4 मिसाइल, जो आज दुनिया जिस मिसाइल से थर्राती है, the whole world, even China and Pakistan, they're having a fear in their mind just because of that missile, that Agni 4 missile, the use and latest technology that is carried by that missile. तो उसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर मैनेजर थी. सबसे बड़ी बात, she was दिव्यांग, was not able to hear properly, डीफ थी. उसके बाद भी DRDO, ठीक है, DRDO जो होता है एक डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया में बहुत बड़ा उत्पादक है वेपन्स का, मशीनरी का, स्पेशली फॉर द मिलिट्री डिफेंस. ठीक है, और इसी के तहत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी मिसाइल आप देखते हो,
प्लेन्स देखते हो, तो टैंक्स देखते हो, बड़ी बड़ी मशीन गन देखते हो, तो सारी चीज इसी के अंडर में होती है। तो उसकी हेड बनी डेजी थॉमस। तो सोचने वाली बात है, कहते महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, अग्नि 4 मिसाइल भी बना सकते महिलाएं, पायलट तो बहुत सारी हो गई है अब, इंडियन एयरफोर्स में भी आ गई है अब, कैप्टन से शिप की और ड्राइविंग की तो बात ही मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि दिस इज द नॉर्मल थिंग। तो उस दौर में, ये आज की बात नहीं है, आज से कई साल पहले की बात है। आज तो महिलाओं को बहुत सारी छूट है, मतलब वहां तक पहुंचने की लग रही है 10 साल पहले की बात है, तो उससे 30 साल पहले की कहानी है, सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट है अरुंधति भट्टाचार्य, 2006 के अंदर या 16 के अंदर, आई एम नॉट क्लियर अबाउट द डेट ही, ये एसबीआई की चेयरपर्सन है, मीन्स जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुराना बैंक है हिंदुस्तान का, आज तक कभी कोई महिला उसकी मेन हेड सीईओ या टॉप पोजीशन, जिसके बाद कोई पोजीशन ही नहीं होती, कह लो, अरुंधति भट्टाचार्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मैनेजर बनी, सीओई बनी, सीईओ बनी, कंट्रोलर बनी, द हेड ऑफ द स्टेट बैंक बनी, and that was the great achievement for the women. Now the women can say proudly that we are ready to go anywhere, in any field we can perform. Next देखिए पंडिता रामाबाई, ठीक है, इन्होंने, इनका नाम पंडिता नहीं था, रामाबाई था। जो लोग कहते थे ना संस्कृत नहीं पढ़ सकती महिलाएं, वेद का ज्ञान नहीं हो सकता, शास्त्रों का ज्ञान नहीं हो सकता, उस दौर की महिला जब पढ़ाई की में महिलाओं को अलाउ ही नहीं किया जाता, बोला ही नहीं जाता था कि पढ़ो, पढ़ना बुरा माना जाता था। ऑन दैट टाइम पंडिता रामाबाई डिड टेक द एजुकेशन, और संस्कृत की इतनी वास्ट नॉलेज थी कि बड़े बड़े पंडित भी इनके आगे फेल हो जाते थे, इसलिए इनका नाम क्या है, पंडिता लगा, ठीक है। और रामाबाई उनका नाम था, और वो इंडिया से निकल के बाहर गई, अमेरिका गई, ब्रिटेन गई, वहां पर उन्होंने ग्रेजुएशन किया, किताबें लिखी, द कंडीशन ऑफ द अपर कास्ट विमेन करके, और नारी के जीवन में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे वो घर के अंदर रहती है, उसके ऊपर उन्होंने बहुत कुछ किया। और निकल के बाहर आके उन्होंने क्या किया, देश को, दुनिया को, समाज को बताया कि औरतें अब घर के अंदर नहीं, बाहर आइए, पढ़िए। और उसके बाद उन्होंने मुक्ति मिशन नाम के संगठन की स्थापना की, जो विधवा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, लड़कियों को पढ़ाने के लिए, ऐसे बहुत से स्कूल कॉलेजेस के लिए हेल्प किया, इसलिए पंडिता रामाबाई का नाम भी यहाँ पर है। नेक्स्ट है हमारे पास रोकेया शेखावत हुसैन, इन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी, सुल्तानाज ड्रीम, ठीक है। रोकेया शेखावत जो कि मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती थी, घर से बाहर निकलना मना था, किताबें तो दूर की बात है, पर्दे में रहना है, बाहर नहीं जाना चाहिए। उस दौर में भी एक घरों के अंदर बेचारी महिलाएं छुप छुप के अपने बड़े भाइयों से, छोटे भाइयों से, उनकी किताबों से, अपने बच्चों की किताबों से पढ़ती थी। पकड़े जाने पर पिटाइयां होती थी, तुम पढ़ रही हो, क्योंकि उस समय थॉट ऐसे थे कि अगर लड़की ने पढ़ लिया तो लड़कों से ऊंची हो जाएगी, फिर लड़कों से बदतमीजी करेगी, लड़कों से बोलेगी, अपनी मर्जी से करेगी, कोई भी काम, तो समाज में हमारी बदनामी होगी। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे कि लड़की अगर ज्यादा पढ़ जाएगी तो बच्चलन हो जाएगी या फिर विधवा हो जाएगी, इसलिए उसको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं। तो ऐसी छोटी और घटिया सोच के दौर में इन महिलाओं ने आगे आया। रोकेया शेखावत जो थी हुसैन, इन्होंने इंग्लिश में बहुत हार्डवर्क किया, और अपने भाइयों की किताबों से देख देख के इन्होंने इंग्लिश पढ़ा, और इंग्लिश में इन्होंने बहुत मास्टरी की। आगे चल के इन्होंने बुक लिखा सुल्तानाज ड्रीम, जिसको पढ़ के बहुत सारी महिलाएं, जो मुस्लिम महिलाएं थे स्पेशली, दे मोटिवेटेड एंड दे जस्ट स्टार्टेड टू टेक द मोर एंड मोर एजुकेशन। तो बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने हिस्ट्री को बदला, विमेन के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये पढ़ना चाहिए। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ माई डियर स्टूडेंट, स्पेशली गर्ल्स, this is the golden time for all of you. Please come out and take the education. Don't waste the money. Your parents are just trying to put you so much amount on you just because of you, because they want to see you to stand on your feet. वो नहीं चाहते कि आप किसी के सहारे रहे। तो प्लीज पढ़िए, मेहनत कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। आज की स्कूलिंग की बात करते हैं, आज बड़े बड़े स्कूल है, कोविड स्कूल है, लड़के लड़के एक साथ पढ़ते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, पेरेंट्स भी आपको स्कूल भेजते हैं, अच्छा फीस पे करते हैं, सब कुछ होता है।
पर एक वो दौर था। क्या कारण था कि पहले जो महिलाएं थी स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जाती थी। तो उसके कई कारण थे। पहला था कि स्कूल गांव से बहुत दूर हुआ करता था, हर गांव में स्कूल नहीं होता था। 10-15 गांव का एक स्कूल होता था, छोटा स्कूल। हायर एजुकेशन के लिए आपको शहर जाना पड़ता था, तो स्कूल नहीं थे। बट आज हर गांव के अंदर स्कूल है। सरकार पॉलिसी ला रही है, गिफ्ट्स दे रही है, पैसे दे रही है लड़कियों को पढ़ाने के लिए। दूसरा, लोगों की सोच नहीं थी जल्दी शादी कर देना है, लड़की पढ़ के क्या करेगी। आज वो सोच बदल गई है। 18 साल से पहले कोई किसी की शादी नहीं होती। ठीक है, माँ बाप आज लड़कियों को भी पढ़ाना चाहते हैं। टीचर्स पहले डिस्क्रिमिनेशन करते थे, लड़के हैं तो उसको ढंग से पढ़ाते थे, लड़कियों को ढंग से नहीं पढ़ाते थे। आज वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया है। ठीक है, लड़कियां शादी के बाद भी आज पढ़ती हैं। अलग अलग जगहों पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज है, पहले अपॉर्चुनिटी नहीं थी। आप लेडीज है तो आपके लिए कोई जॉब नहीं। आज आप महिला हैं या पुरुष है, किसी भी तरीके के व्यक्ति हैं, तो आपको जॉब है। आप पढ़ाई कीजिए, अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन है, यू विल गेट द जॉब। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन थी जो पहले और आज के दौर में हम कंपेयरिंग करेंगे तो पाएंगे कि पहले कुछ और था, आज की कंडीशन कुछ और है। नेक्स्ट है वुमेन्स मूवमेंट। आपको क्या लगता है, औरतों की सारी चीजें बहुत आसानी से मिली होगी? नहीं। 1886 के अंदर सबसे पहले फ्रांस के अंदर वुमेन्स ने अपने राइट्स के लिए आवाज उठाई। औरतों को लगा कि हमें भी राइट चाहिए, वोटिंग का राइट चाहिए, क्योंकि पहले वोटिंग का राइट औरतों को नहीं होता था। उनको से समझा जाता है घर में रहो, काम काज करते रहो, घर चलाते रहो, आपको कोई अधिकार नहीं। तो फ्रांस के अंदर से जो आवाज उठी राइट की, औरतों की राइट की, उस राइट ने, उस थॉट ने पूरी दुनिया के अंदर महिलाओं को इकट्ठा किया। और एक छोटी सी चिंगारी जो फ्रांस से उठी थी। फ्रांस एक ऐसा देश है भाइयों, ध्यान रखना, जो दुनिया को हमेशा क्या करता है, पाठ दिखाता है। चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, या फंडामेंटल राइट्स हो, या डेमोक्रेसी हो, या रिपब्लिक हो, या फिर विमेन राइट की बात हो। और आज फ्रांस ने फिर से इस्लाम के खिलाफ जो कदम उठाया है, इसकी भी गूंज पूरे विश्व में एक नया दिन जरूर सुनाई देगी। और दुनिया उस राह पे चल चुकी है। तो फ्रांस एक ऐसा देश जो दुनिया को हमेशा उसने क्या किया है, लालटेन लेके एक पाथ दिखाया, और दुनिया फिर उसके पीछे पीछे चली। भले टाइम लगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल, पर जो फ्रांस ने कदम उठाया है या पहले उठाया, उसका इफेक्ट आज हो रहा है। तो आज के स्टेप्स का भी इफेक्ट कभी न कभी होगा। ठीक है, तो उस समय का जो राइट था औरतों के लिए, जो फ्रांस में किया, वो धीरे धीरे अमेरिका, ब्रिटेन, ऐसे होते होते इंडिया तक भी पहुंची। और फिर हिंदुस्तान के अंदर भी औरतों में ये सब क्रांतिकारी महिलाएं हैं। जो कहा जाता था कि आप नहीं कर सकते, उन्होंने उन चीजों को करके प्रूव किया कि यस वी कैन डू। और उसके बाद समाज ने अपने थॉट्स को चेंज किया। आज भी बहुत सारी चेंज की जरूरत है। लेसन को फिनिश करता हूँ, थोड़ा सा एक मॉरली कुछ बताना चाहता हूँ आपको। आज भी बहुत सारी चेंज की जरूरत है हमारे देश के अंदर। आज आप टीवी खोलिए, रेडियो खोलिए, आप देखेंगे कि महिलाओं के खिलाफ बहुत सारे ऐसे अपराध होते हैं। दैट इज वेरी वेरी बैड एंड पुअर। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, स्टूडेंट्स, द पेरेंट्स, और जो कुछ भी मुझे देख या सुन रहे होंगे, उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज गिव द रिस्पेक्ट टू द वीमेन लेडीज, बिकॉज दे आर लिविंग इन द सेम वर्ल्ड एंड they are just like our sister, mother, wife, daughter, whatever you want to say। तो उनको क्या करना चाहिए, अपने जैसा समझ के उनके साथ ट्रीटमेंट करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। और समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, गंदगी है, हमें उसका पार्ट नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमें समाज को सुधारना चाहिए। हमें खुद सुधरना होगा। बीइंग अ मेल, एक पुरुष होने के नाते हमें सुधरना चाहिए। ठीक है।